एक खबर है, औरंगजेब दक्खन की ओर जा रहा है। हमने भी सुना है। क्या हम भी आपको एक अहम खबर सुनाएं? कैसी खबर? औरंगजेब के हृदय का टुकड़ा, उनका बेटा दक्खन पहुंच चुका है। क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। क्यों ज्योत्या जी? हाँ मामा, अकबर ने पिछले 10 दिनों में दो चिट्ठियां लिखकर भेजी हैं। अरे इन्हें पूरी बात बताइए। कवि जी, जी, मामा को चिट्ठियां पढ़कर सुनाइए। अब ये सुनिए मामा। उनकी पहली चिट्ठी कृष्ण पक्ष के अष्टमी को पहुंची थी। महाराज अकबर ने लिखा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बादशाह आलमगीर को चुनौती दे सके ऐसा शूरवीर राजा सिवाय छत्रपति शंभू महाराज के दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से इस महीने की पहली तारीख को नर्मदा नदी पार कर ली है। महेश्वर के जमा दिलावर में मेरे साथ मेरा विश्वास पात्र दुर्गा दिलावर राठौर है। आलमगीर जैसे आपके शत्रु हैं, वैसे ही हमारे भी शत्रु हैं। यदि हम दोनों एक साथ आ जाएं और हमें अपना राज्य मिल जाए तो नाम अकबर का होगा और राज्य शंभू राजे का होगा। जवाब का इंतजार रहेगा। ये बाघ के जबड़े में हाथ डालने जैसा होगा। बाघ के जबड़े में हाथ डालने की घटना याद आते ही शंभू राजे के मुंह पर सहज ही स्मित झलका। उसकी तो आदत है हमें। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। इस तरफ नहीं जाना है। अरे धीरे। अरे हाँ? चलो, अरे जल्दी चलो। यहाँ आओ। घबराओ मत बेटा। इस पराक्रम के साथ साथ उन्हें उस सीख का स्मरण हुआ जो शिवराय और आऊ साहेब ने उन्हें दी थी। किसने राय दी थी कि ऐसी जगह अपनी वीरता दिखाओ? क्षमा करें आबा साहेब, लेकिन उस बछड़े को बचाने के लिए उस बाघ से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और उस छोटी बच्ची के आंखों में आंसू देखकर शायद आप भी यही करते। इस तरह के व्यर्थ तर्क मत दीजिए। हम कुछ सोच समझकर आपसे ये कह रहे हैं। आपने जो कुछ किया है वो। आज शंभू ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आओ साहब। शिवबा, शंभू ने अपनी जान खतरे में डाली, ये बात सही है, लेकिन ऐसा खतरा हम नहीं मोल लेंगे तो प्रजा का क्या होगा?
राजा का पद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के लिए होता है। संकट आने पर ऐसे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। मगर आओ साहब, एक जंगली बाघ के जबड़े में कोई हाथ डालता है? तुम नहीं लड़े थे? वो अफजल खान क्या कम खतरनाक था? शास्ता खान क्या कम भयानक था? और वो औरंगजेब क्या वो कम कपटी था? उन सारे दुश्मनों का खात्मा करने में, उन्हें हराने में तुम्हारी जान, तुम्हारी बुद्धि, पराक्रम, तुमने सब कुछ दांव पर लगाया था। उस वक्त मैंने तुम्हें रोका था। मगर आओ साहब, अगर इन्हें कुछ हो जाता, इन्हें अगर कुछ हो जाता तो कौन आपके और मेरे आंसू पोंछने आता? पर आबा साहिब, आप ही ने तो सिखाया है कि हमारी गरीब जनता की आंखों के आंसू पोंछने के लिए ही हमने जन्म लिया है। अगर उनकी सुरक्षा के लिए हमने खतरा मोल लिया तो हम आपकी प्रशंसा ही करेंगे। किसी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने ही पड़ते हैं। मगर आओ साहब, आप ही ने हमें सिखाया था कि साहस में पागलपन नहीं होना चाहिए। साहस में पागलपन नहीं होना चाहिए। साहस हमने भी दिखाया है, मगर प्रत्येक साहस करने से पहले हम योजना पक्की कर लेते थे और बाद में परिस्थिति अनुसार हमने जान की भी परवाह नहीं की। हमें एक बात बताइए, आपकी कमर पर हथियार नहीं था? आपकी दी हुई कटार थी। फिर? पर गुस्से के मारे उस पर ध्यान नहीं गया। हाँ शंभू बेटा, ये ऐसे नहीं चलेगा। इधर आओ, यहां बैठो। आओ। बैठो। शंभू बेटा, मेरे बेटे को देख रहे हो? अगर तुम भी शिवाजी बनना चाहते हो ना एक दिन, तो अपनी प्रजा की रक्षा करते समय क्रोध भगवान शिवशंकर की तरह होना चाहिए, लेकिन अपने शत्रुओं पर ध्यान और शस्त्रों का भान कभी भी दिमाग से निकले नहीं। ये बात याद रखना। हम भी सिर्फ यही कहना चाहते हैं आओ साहब, जो आप कह रही हैं। शिवबा, आओ। अब इस उम्र में मेरा तुम दोनों से बस इतना कहना है, आज के बाद फिर कभी मेरी परीक्षा मत लेना। संसार में सब कुछ आसान है, लेकिन शिवाजी की मां होना और संभाजी की दादी होना, ये तो हर रोज आग पर चलने के बराबर है। ये बात याद रखना।